Good morning, student of class 6. Hope you are fine at home. Today I am going to start new chapter of your science book. So kindly open your science book, chapter number 8, Habitat of Living. Chapter number 8, Habitat of the Living. In this chapter you will learn about many things. You will learn about concept of habitat, कैसे living है, क्या है, कहाँ रहते हैं, किस टाइप का हैबिटाट है लिविंग थिंग्स का, उनके बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स होते हैं. इंट्रोडक्शन टू एडॉप्शन, कैसे अडॉप्ट किया जाता है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे. एडॉप्शन इन प्लांट्स में कैसे एडॉप्शन हुआ हैबिटाट का, उसके बारे में जानेंगे. एडॉप्शन इन एनिमल्स के बारे में. वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में भी हम जानेंगे. तो आइए देखते हैं. Concept of habitats. We have seen that the lotus and similar plants grow only in water, and in the animal world, many animals live on the land. आप जानते हो कि कोई भी प्लांट होता है, चाहे लोटस प्लांट हो या कोई सिमिलर प्लांट हो, वो कहाँ ग्रो करता है, या तो सॉइल में ग्रो करेगा या तो सॉइल में भी तो रहता है, वाटर में भी तो सॉइल रहते हैं, थोड़े वहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है, ऐसे ही एनिमल वर्ल्ड में भी वो लोग कहाँ रहते हैं, लैंड्स पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं. कुछ एनिमल्स इधर उधर रहते हैं. वेयर एज सम लिव्स इन वाटर, कुछ लैंड पे कुछ वाटर में. कैमल इज़ known as the ship of desert. कैमल जो है वो डेजर्ट पे रहता है, उसको क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि उसी से ही इधर उधर लोगों का आना जाना होता है, उसी के थ्रू इधर उधर लोगों का आना जाना होता है. उसके अलावा कोई इधर ना उधर नहीं जा सकता है. थ्रू इट कैन लिव लेस वेयर ऑल्सो. It is able to live in the desert more comfortably than the animals. जो डेज़र्ट पे इंसान रह सकता है वो और अच्छे से कहाँ रह सकता है, लैंड्स पे रह सकता है. क्योंकि वहाँ पे और सारी इंफॉर्मेशन या कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से हमें मिल जाता है, और डेज़र्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सिमिलरली cactus plants are mostly found growing in the desert. जो कैक्टस प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो करता है, डेजर्ट में ग्रो करता है. एंड हॉट रीजन्स वेयर वाटर इज स्कर्व, मतलब जहाँ पे वाटर का बहुत कम यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे वाटर है ही नहीं, तो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेव वाटर सेव लाइफ. ओके, विदाउट वाटर वी कांट लिव. ऐसे हैं. लिविंग इन सच हार्श कंडीशन रिक्वायर स्पेशल फीचर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसकी वजह से उनको प्लांट्स और एनिमल्स को स्पेशल फीचर्स का सामना करना पड़ता है, या हम उनको देखते हैं कि इनमें ये स्पेशल चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. द जियोग्राफिकल फीचर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन द अर्थ डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जियोग्राफिकल मैप से या देखा जाए तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग सी चीज़ें या अलग अलग सी लिविंग थिंग्स का
प्रोडक्शन कराता है या एक जगह दूसरे जगह से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। सम एरियाज ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, जैसे एग्जांपल है सम एरियाज ऑफ अर्थ, कुछ जगह पे माउंटेन्स हैं, कुछ जगह पे प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, फॉरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइल द अदर कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है, मैंने आपको बताया है कुछ जगह पे वाटर है, कुछ जगह पे कुछ ना कुछ है। जैसे कि वी ऑल्सो फाइंड स्नो क्ले पीक्स, स्नो का मतलब पहाड़ पे स्नो है, कुछ जगह डेजर्ट है, कुछ जगह रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कुछ जगह फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं एंड लेक्स भी हैं, पॉन्ड्स भी, रिवर्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और उनको बट उनको सरवाइव करना वहाँ ज़रूरी होता है क्योंकि वो वहाँ रहते हुए आए हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट क्या हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहने का तरीका होता है। Among various habitats found in the world, forests are often considered as interesting habitat. This is because of the diversity of living organisms found there. ये वर्ल्ड में बहुत सारी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो फॉरेस्ट में फॉलो होती हैं, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं देखिए, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 वेज, 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये क्या क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आइए देखें। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटर एंड द 2 ट्रॉपिक्स, ठीक है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, 2 ट्रॉपिक इक्वेटर के बीच में पाया जाता है एक तो, और ट्रॉपिक के जो 2 ट्रॉपिक हैं उसके बीच में पाया जाता है, मतलब बिटवीन इक्वेटर पाया जाता है। 2 ट्रॉपिक क्या हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। These forests receive heavy rainfall throughout the year. ये फॉरेस्ट पूरे साल बारिश होती है यहाँ पे, with annual rainfall of more than 200 centimeters. इतने बारिश होती है, पूरे ईयर होती है। It show varying temperatures range that is from 20 degree to 34 degree Celsius. इतने रेंज का वहाँ का टेम्परेचर होता है। दीज आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में यहाँ फाउंड मलेशिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड अमेरिका। रिगार्डिंग फ्लोरल, दे हैव tall trees and climbers growing in the large number. यहाँ पे जो लार्ज नंबर में क्या क्या पाए जाते हैं, क्लाइंबर्स पाए जाते हैं जो हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर्स में होते हैं। दीज टॉल ट्रीज हैव डेंस कोनी दैट प्रिवेंट लाइट फ्रॉम द रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। वो वहाँ पे लाइट भी नहीं पहुँचती है, जो इतने डार्क होते हैं। यहाँ देखिए बहुत डार्क होते हैं, ताकि वहाँ पे लाइट भी बहुत मुश्किल से पहुँचती है, वो भी नीचे फ्लोर पे, सॉइल जहाँ होता है वहाँ तक लाइट बहुत कम ही पहुँचती है। कॉमनली फाउंड ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एवरग्रीन ट्रीज।
वहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? एनिमल्स लाइक monkeys, jaguar, bears, birds, etc. Bats are found in the tropical rain फॉरेस्ट। यहाँ पे और भी कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो आपकी आई से दिखते भी नहीं हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिसीव 150 सेंटीमीटर एज एनुअली रेनफॉल विच इज़ इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल स्प्रेड किए जाते हैं। हियर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है तो 30 डिग्री तक ही इसका रेंज होता है टेम्परेचर का। These forests are found in the regions of the Northeast Asia, North America with Central and Western Europe. The plants found in these forests include oak. ठीक है, जो ओक प्लांट होता है वो यहाँ पे फाउंड होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो भी फाउंड किए जाते हैं, जैसे फॉक्स है, ईगल है, बियर्स हैं, माउंटेन लॉयंस हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। ट्रीज़ फाउंड इन द टेम्परेट रीजन आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज़। वहाँ पे जो टेम्परेट रीजन पे जो पाए जाते हैं उन ट्रीज़ को क्या कहते हैं? डेसिडियस ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है। टेगा फॉरेस्ट क्या होता है? रिसीव एनुअली स्नोफॉल। उनमें हमेशा स्नोफॉल होता है। विच रेंजेस फ्रॉम 40 to 100 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर्स की इनकी रेंज होती है। हेयर टेम्परेचर डीप फ्रॉम एज लो एज 50 डिग्री टू एज हाई एज 30 डिग्री। These forests cover regions of Russia, Canada, Mongolia, China। ये सारी चीज़ें, नॉर्थ जापान, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन रीजन्स में पाई जाती हैं। ये बहुत कोल्ड फॉरेस्ट होता है या कोल्ड एरिया होता है और यहाँ पे मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज़ फाउंड की जाती हैं। कॉमनली फाउंड प्लांट्स आर फायर और पाइन ट्री का भी यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि स्नो जब गिरती है पेड़ों पे तो तुरंत कोनिकल शेप जब रहती है तो वो सीधी नीचे फ्लोर पे गिर जाती हैं। कुछ एनिमल्स फाउंड भी होते हैं। वो क्या हैं? वुड पैकर है, वुल्फ है, बैट है, डियर है, बियर है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाउंड की जाती हैं। अब एक्वेटिक हैबिटेट है। आई विल टीच यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बी सेफ एट होम, टेक केयर, बाय।